राम मंदिर के आगे से गायब हुआ ताजमहल। राम लल्ला के आगे फीकी पड़ी ताजमहल की चमक। मुगल संस्कृति पर भारी पड़ी सनातन संस्कृति। मंदिर ने मकबरे को पीछे छोड़ा। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। इस चुनावी मौसम में देखिए पीएम मोदी की मंदिर नीति का डंका चहुं दिशाओं में बज रहा है। सरकार की मंदिर नीति का कमाल है जो देखिए आज राम मंदिर निर्माण से अयोध्या की सूरत बदल चुकी है। सरकार की मंदिर नीति का कमाल है जो आज काशी विश्वनाथ धाम 7वें आसमान पर है। सरकार की मंदिर नीति का कमाल है जो आज 7 समंदर पार से श्रद्धालु दौड़े दौड़े महाकाल लोक पहुंच रहे हैं। और ये सरकार की मंदिर नीति का ही कमाल है जो आज देखिए अबू धाबी जैसी इस्लामिक दुनिया में भव्य हिंदू मंदिर की स्थापना हो चुकी है। बीते 10 सालों में नए भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने में जुटे पीएम मोदी ने सनातन संस्कृति पर फोकस किया। और आज जब देश में लोकसभा चुनाव लड़ा जा रहा है तो जनता का भी पूरा फोकस देश के इसी सनातनी पीएम नरेंद्र मोदी पर है। आर पार की इसी चुनावी लड़ाई में इस वक्त देखिए सनातन विरोधियों पर प्रहार करने से पीएम मोदी कहीं पीछे नहीं है। जिन्होंने राम मंदिर का न्योता ठुकराया उन्हीं पर जुबानी बाण छोड़े जा रहे हैं। और इस चुनावी मौसम में 2 चरणों में देखिए वोटिंग तो संपन्न हो चुकी है और अब जब देखिए 7 मई को तीसरे चरण की वोटिंग होनी, तो ऐसे में एक बार फिर पीएम मोदी अयोध्या आ रहे हैं। अब की बार रामलला के आशीर्वाद से पीएम मोदी 5 मई के दिन अयोध्या में रोड शो करेंगे। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन से धर्मपद और फिर रामपद पर ये एक ग्रैंड रोड शो निकाला जाएगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि राम भक्त मोदी के अयोध्या पहुंचने से पहले ही राम मंदिर के आगे से ताजमहल गायब हो गया है। अब आप ये कहेंगे कि इस पूरी स्टोरी में मैं ताजमहल को कहां से ले आई, तो मैं आपको बता दूं कि राम मंदिर से गुलजार होते अयोध्या में राम भक्तों की भीड़ इस कदर बढ़ चुकी है कि अब ताजमहल की चमक भी फीकी पड़ चुकी है। किस प्रकार राम मंदिर ने ताजमहल को भी पीछे छोड़ दिया है, क्या है पूरा का पूरा मामला, ये बताने से पहले रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ा 30 सेकंड का ये वीडियो जरूर देखिए, जिसमें भव्य राम मंदिर को नए भारत के उदय का साक्षी बताया जा रहा है, और वो भी पीएम मोदी की जुबानी। सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे राम आ गए। ये क्षण अलौकिक, ये पल पवित्रतम है। तो नव्य भव्य और दिव्य होते अयोध्या में देखिए आज हर कोई रामलला के दर्शन कर पा रहा है। ना सिर्फ देखिए राम भक्त बल्कि पर्यटकों के लिए भी राम मंदिर उनकी पहली पसंद बन चुका है। रामलला के पधारते ही अयोध्या की पुरानी रौनक वापस लौट आई है। घाटों के सौंदर्यीकरण से लेकर राम की पैड़ी की भव्यता आप देख लीजिए, प्राचीन मंदिरों का सुंदरीकरण और कण कण में अयोध्या के कण कण में बसी राम भक्ति का एहसास पूरी दुनिया को ये सारी की सारी चीजें अपनी तरफ खींच रही है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही ना सिर्फ भक्तों के आने का सिलसिला थम रहा है और ना ही करोड़ों का चढ़ावे पर फुल स्टॉप लग पा रहा है। मंदिर ट्रस्ट के प्रभारी प्रकाश गुप्ता खुद ही बताते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद से 2 महीनों में ही रामलला को करीब 15 करोड़ रुपए का दान प्राप्त हो चुका है। और इसके अलावा बड़ी मात्रा में सोने चांदी बेशकीमती धातुएं रत्न दान पेटियों को भर रहे हैं। अब देखिए हम आपको कुछ ऐसे आंकड़े रखेंगे आपके सामने जो इस बात की गवाही दे रहे हैं कि आज के डेट में राम मंदिर की भव्यता के आगे ताजमहल की चमक सच में फीकी पड़ चुकी है। पर्यटकों को लेकर पर्यटन विभाग ने जो आंकड़े इस वक्त जो जारी किए वो आप देख लीजिए। इस वक्त देखिए अयोध्या में साल 2022 में तकरीबन 2 करोड़ सैलानी आए। 2023 में ये आंकड़ा बढ़ गया और 5 करोड़ के आसपास पहुंचा। फिर काशी में 2022 में 7 करोड़ के आसपास पर्यटकों का ये आंकड़ा था, लेकिन 2023 में ये आंकड़ा बढ़ा और 8 करोड़ के आसपास पहुंचा। आगरा में 2022 में 94 लाख पर्यटक आए, लेकिन 2023 में ये आंकड़ा कम हुआ और 90 लाख पर्यटक यहाँ पहुंचे। तो मथुरा में देखिए 2022 में 89 लाख के आसपास पर्यटक आए, लेकिन 2023 में ये आंकड़ा बढ़ा और 93 लाख के पार ये पहुंचा। अब देखिए ये मैंने आपको लगभग बताए ये आंकड़े। अब यहाँ गौर करने वाली बात ये है कि पिछले 2 सालों में सैलानी आगरा से ज्यादा अयोध्या और काशी पहुंची। राम मंदिर बन जाने से अयोध्या को ऐसी ग्लोबल पहचान मिली है कि अब देखिए ताजमहल की बजाय राम मंदिर भारत की शान, भारत की पहचान और भारत की संस्कृति के तौर पर जाना जा रहा है।
पिछले देखिए 2 सालों में ताजमहल के दीदार के लिए आगरा पहुंचने वाले पर्यटकों की संख्या में भी एक भारी गिरावट देखी गई है, जबकि काशी और अयोध्या में सैलानियों में गजब का इजाफा भी हुआ है और उत्साह भी देखा गया है। इससे देखिए एक बात बिल्कुल साफ होती है कि राम मंदिर की भव्यता के आगे सच में फिलहाल तो ताजमहल की चमक टिक नहीं पा रही है। बहरहाल आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा जरूर। हमारे राम आ गए। सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे राम आ गए हैं। सदियों का अभूतपूर्व धैर्य, अनगिनत बलिदान, त्याग और तपस्या के बाद हमारे प्रभु राम आ गए। इस शुभ घड़ी की आप सभी को, समस्त देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। मैं अभी गर्भगृह में ईश्वरीय चेतना का साक्षी बनकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। कितना कुछ कहने को है, लेकिन कंठ अवरुद्ध है। मेरा शरीर अभी भी स्पंदित है, चित्त अभी भी उस पल में लीन है। हमारे रामलला अब टेंट में नहीं रहेंगे। हमारे रामलला अब इस दिव्य मंदिर में रहेंगे। मेरा पक्का विश्वास है, अपार श्रद्धा है कि जो घटित हुआ है इसकी अनुभूति देश के, विश्व के कोने कोने में राम भक्तों को हो रही होगी। ये क्षण अलौकिक है, ये पल पवित्रतम है। ये माहौल, ये वातावरण, ये ऊर्जा, ये घड़ी प्रभु श्री राम का हम सब पर आशीर्वाद है।